हम अगर थोड़े से साल पहले जाए तो जैसे गांव में जाते थे लोग, तो घर से घुसने से पहले एक लोटा में जल दे देते थे हाथ साफ करने के लिए, पैर धोते थे और पैर धोने के लिए, और फिर उसको कपड़ा देकर साफ करके घर में प्रवेश किया जाता है। मेरे ख्याल से वही पद्धति वापस आने वाली है, क्योंकि पहले हमारे पद्धति, जैसे आपने कहा, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं में, भारतीय संस्कृति की पद्धति में बहुत कुछ सीखना है समाज को, बहुत कुछ जानना है समाज को। और आप तो इतने कार्यरत रहते हो महाराज जी, मेरा अनुभव है कि जब मैं आपसे पहली बार गोवा में मिला और आप हमारे स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद जी महाराज, गोवा का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मिला, तो मैंने देखा कि आप सुबह से लेकर शाम तक इतने कार्यशील होने के बावजूद भी सभी संतों के बीच में जाकर के अपनी उपस्थिति देते हैं। और ये एनर्जी महाराज जी आती कहाँ से? देखिए, ये एनर्जी जो है, सबसे बड़ा एनर्जी का कोई पावर हाउस है तो वो है अध्यात्म। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्ज पे लगाते हैं, ठीक उसी तरह से मेडिटेशन के द्वारा, योग और प्राणायाम के द्वारा, सद साहित्य के पठन पाठन के द्वारा अगर व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप को चार्ज करता रहे तो मुझे लगता है वो ऊर्जा से भरपूर रहेगा। दूसरी अभी जो आपने बात कही कि हमारी प्राचीन जीवन शैली, अब मैं आपको बताऊं, मेरी पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस के कुछ एनजीओ के साथ जो मीटिंग हो रही थी जी, और उसमें लगभग सभी गोरे थे। मैं प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा डे पे पिछले 5 वर्षों से बराबर में यूएन को संबोधित करता रहा हूं जी। तो वो आपस में हर साल मिलते हैं, मित्र हो गए। जैसे गोवा के बाद आप एक आत्मीय मित्र हो गए, तो वो मुझे हंसी हंसी विनोद विनोद में कहने लगे कि देखो आचार्य जी, एक इंसिडेंट ने हम सबको जैनी बना दिया है। बोले हम भी आपकी तरह ये पहन के बैठे हुए हैं, सब मास्क लगाए हुए थे। तो आप देखिए 2600 वर्ष पूर्व जो जीवन शैली दी गई, जैन धर्म में जिस संयम आधारित जीवन शैली की बात की गई है, जी, जी। आज मेडिकल साइंस उसे स्वीकार करता है। अब नए अनुसंधान जो आ रहे हैं, कहा जा रहा है बार बार कि वुहान की मार्केट से, मीट मार्केट से ये उठा है, मीट से बचना चाहिए। अभी अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं कि पानपरा, गुटखा, चिटकी खा करके टीक न थूके, उससे कोरोना फैल सकता है। तो जैन जीवन शैली में सप्त व्यसनों से मुक्ति की बात, शाकाहार की बात, गर्म पानी पीने की बात, रात को सोने से 3 घंटे पहले यानी सूर्यास्त के बाद नहीं खाने की बात, आदि आदि आज कितनी साइंटिफिक दृष्टि से स्वीकार्य हो रही है। और कहीं न कहीं भले उसे धर्म के नाम से नहीं, पर स्वस्थ जीवन जीने की कला के रूप में एक संयम आधारित जीवन शैली, हमारी प्राचीन भारतीय जीवन शैली, चाहे उसे आप सनातन परंपरा कह दें, हमारे यहाँ सभी धर्मों में सम्मान किया गया है प्रकृति का, पृथ्वी का, पानी का, अग्नि का, वायु का, सबकी पूजा की गई। तो मुझे लगता है कि इस जीवन शैली की अभी पूरी दुनिया को जरूरत है। सही बात है महाराज जी। जब मुझे याद है आपने जो प्रश्न कहा, तो जब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब आपकी अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, एम्बेसडर ऑफ पीस की जो एम्बेसडर, तो वहाँ यहाँ हमारे जो क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त कमांडर थे साइमन ओवन जी ने पूछा कि ये संत बैठे, तो संत ने आगे ये जो पट्टा लगाया है, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो आप मुझे उसका एक्सप्लेन कीजिए। तो उस वक्त बहुत अच्छी बात उन्होंने, क्योंकि देखो जो लोग हैं तो अपने आप में प्रश्न करते रहते हैं, और ये जो उस वक्त इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि ये क्या है। तो महाराज जी आप थोड़ा, अभी तो लोग आगे सब भांग के चलते हैं और हाथ में ग्लोव्स, जो आप अभी अभी हमने चर्चा की, मगर जैनिज्म में ये जो परंपरा है, उस परंपरा का मूल तत्व क्या है?
देखिए, जैन धर्म में अहिंसा पर बड़ी सूक्ष्मता से चिंतन हुआ है, बहुत डीप में जाकर के, बहुत गहराई में जाकर के। जी और आप और हम सभी महसूस करते होंगे, खासकर सर्दी के दिनों में जब हम बोलते हैं तो आपको इन आंखों से भी मुंह से भाप निकलती हुई दिखाई देगी। जी और उस भाप के कारण से हमारे वायुमंडल में रहे हुए छोटे से छोटे जीव जंतुओं को भी हर्ट हो सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, उनकी हिंसा हो सकती है। तो बीच में इसके आवरण से वो वायु का वेग, जो उष्मा का वेग है, वो रुक जाता है। आप देखिए कितनी गहराई से अहिंसा पर चिंतन हुआ है। और दूसरे में हमारे बोलते वक्त हमारे मुंह से जो श्लेष्म आदि के कण भी बहुत मात्रा में निकलते हैं, उससे भी बचाव हो जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अब तो सारी दुनिया, अब मुझे लगता है साइमन का प्रश्न नहीं रहा होगा जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर गए हॉस्पिटल में, तो अब जो है ये प्रश्न नहीं रहा होगा।